जय हिंद, जय भारत। माननीय श्री रमाशंकर राजभर जी, ये 2009 से माना जाएगा कि आभारी हूँ सभापति महोदय, आपका, अपने संसदीय क्षेत्र सलेमपुर लोकसभा की जनता का और उत्तर प्रदेश के गरीबों ने 27 में जिनको सरकार देने का मन बनाया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का। महोदय, वित्त मंत्री जी ने संशोधन लेकर आया है, अच्छा ही। मैं दो एक सवाल करना चाहता हूं महोदय, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अपना समय कितना है। जब हम इस सदन में होते हैं महोदय, तो सब चंगा दिखता है, लगता है कि इस सदन में हम बैठे हैं, ना गरीब की कोई समस्या है, न किसान की कोई समस्या है, न छात्र की कोई समस्या है, न महिलाओं की कोई समस्या है, न मजदूर की समस्या है। लेकिन जब हम गांव में जाते हैं, जमीन पर जाते हैं, तो समस्या ही समस्या दिखती है। महोदय, इस धरती का होने वाला सारा कठिन काम एक बड़ा वर्ग है गरीबों का, जो पूरे खानदान के साथ कई पुश्तों से करता आ रहा, लेकिन उसको आज मिला क्या? गर्मी आए तो घर जलने से मरे, बरसात आए तो घर ढहने से मरे, जाड़ा आए तो कंबल के बिना ठिठुर के मरे, बेटी जवान हो जाए शादी का पैसा नहीं, और बेटा बीमार हो जाए दवाई का पैसा नहीं। ये हमारे बजट के इंतजाम। मैं संशोधन में प्रस्ताव करता हूं, संशोधन आप लाई हैं, होंगे, लेकिन अगर जीडीपी बढ़ रही है तो आखिर युवा बेरोजगार क्यों हो रहा है? सारी नौकरियां आउटसोर्सिंग की बाढ़ आ गई, आउटसोर्सिंग की ऐसी बाढ़ आई है कि कोई भी डिपार्टमेंट देश का हो आपसे बजट ले रहा, और सरकारी नौकरी में छटनी हो रही, आउटसोर्सिंग की नौकरियां दी जा रही हैं, प्रोवाइड कराने वाली, सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनियां और ठेकेदार आ गए। वो एससी का आरक्षण, एसटी का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, ईडब्ल्यू का आरक्षण लूट रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। महोदय, अगर विकास हो रहा है तो आखिर पलायन क्यों हो रहा है? चाहे वो बिहार हो, हमारा पूर्वांचल हो, सलेमपुर हो, बलिया हो, देवरिया हो, कुशीनगर हो, गोरखपुर हो, आजमगढ़ हो, बलिया हो, झारखंड हो, आखिर पलायन क्यों हो रहा है? ये सवाल है। युवाओं में बेरोजगारी दर कई आकलनों में 15% से अधिक बताई गई। लाखों सरकारी पद खाली हैं, नहीं भरे जा रहे हैं। सरकार करे, कोई कैलेंडर बनाए कि अब तक एससी का आरक्षण कोटा क्यों नहीं पूरा हुआ, अब तक एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यू का आरक्षण क्यों नहीं पूरा हुआ, तब बजट दे। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि डीजल महंगा, खाद महंगी, सिंचाई महंगी, और मैं एक चीज आपके संज्ञान में डाल देता हूं, सारे मंत्री यहां बैठे, सरकार के मंत्री बैठे हैं, जो एलपीजी गैस का प्रॉब्लम आया, एक तुगल की फरमान सरकार ने कर दिया कि 15 किलोमीटर एरिया में अगर शहरी उपभोक्ता है गैस का, तो वो 25 दिन में सिलेंडर पाएगा, और 15 किलोमीटर के एरिया में अगर ग्रामीण वितरक है एजेंसी वाला, तो वो 45 दिन में सिलेंडर आया। क्या आपने पहले दिन से और 25 दिन शहरी उपभोक्ता को सिलेंडर दे दिए थे क्या? उसका तो आज खत्म हो गया, अब तो पाएगा 25 दिन बाद। यह भेद क्यों? मारा मारी गांव में हो रही है, एजेंसी में और उपभोक्ता में। कह दिया आपने, पॉलिसी बना दिया, तो गल की फरमान पे कर दिया गया कि अब हम ऑनलाइन ही बुकिंग करेंगे। तो बुकिंग तो मोबाइल के तमाम ऐप है, किसी भी ऐप से बुकिंग हो जाएगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, वो टीपी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी से आएगी। गांव में कहां है? हो सकता है टावर ना हो सकता है मोबाइल में पैसा ना हो गरीब के, तो आपने चूल्ह में भी भेद कर दिया। चूल्हा, शहर का चूल्हा 25 दिन तक चलेगा और गांव का चूल्हा 45 दिन में जलेगा, ये व्यवस्था कर दी।
मैं कहना चाहता हूं, एमएसपी की कानूनी गारंटी आज भी सपना है। महोदय, किसान की आय दुगनी करने का वादे का क्या हुआ? यह राजनीतिक भाषणों में हो गया। स्वास्थ्य और शिक्षा पर जीडीपी के अनुपात में अभी भी बहुत कम है। युवा को अच्छी शिक्षा नहीं, गरीब को अच्छा इलाज नहीं, भारत विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? महोदय, कहना चाहता हूं, क्या यह बजट महंगाई नियंत्रण पर समयबद्ध योजना बनाएगा? क्या यह बजट सभी सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती कैलेंडर जारी करेगा? पूर्वांचल के लिए विशेष सहयोगी पैकेज और एमएसएमई को सस्ता क्रेडिट और टैक्स राहत देगा? क्या यह संशोधन से किसानों को एमएसपी की कानून गारंटी लागू होगी? शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में बड़ा इजाफा होगा। जब तक ये सुधार नहीं होंगे तब तक ये विधेयक बनते रहेंगे और जन विरोधी होते रहेंगे। महोदय, बजट का आकार तो बड़ा है, लेकिन कल्याण के लिए सीमित गुंजाइश है। 2026-27 के लिए यूनियन फाइनेंस बिल में सरकार ने 44 लाख करोड़ से अधिक राजस्व संग्रह का अनुमान रखा है, जो पिछले वर्ष से लगभग 10% अधिक है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी उधर के ट्रेजरी बेंच के एक वक्ता बता रहे थे, सीएसआर का बखान कर रहे थे 2013 में लाए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 2010 में आज 15 बरस हो गया। इतिहास बनाने का माननीय वित्त मंत्री जी कभी कभी अवसर मिलता है। अपने वित्त मंत्री काल में 15 बरस हो गया, 1 लाख पाई सांसद निधि नहीं बढ़ी, और नहीं तो जीएसटी लेकर आपने 1 करोड़ रुपया उसमें से और कम कर दिया, 4 करोड़ हो गया। ये एक इतिहास बना दीजिए, करिए सांसद निधि का। महोदय, सरकार कुल कर्ज अभी भी जीडीपी के करीब 55% पर बना हुआ है। इसका एक बड़ा कारण है कि ब्याज भुगतान ही कुल खर्च का लगभग 26% है, और कुल राजस्व का करीब 40% खा जाता है। यानी बजट का बड़ा हिस्सा पुराना कर्ज निपटाने में खर्च हो रहा है, पुराना कर्ज निपटाने में। इसका परिणाम साफ है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और फिस्कल अनुशासन को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र बना हुआ है। क्योंकि आपकी घंटी बज गई है, इसलिए मैं अपनी बात एक शेर के साथ बंद करता हूं कि छेड़ने से मूक भी बाचाल हो जाता है। क्या बात है महोदय, छेड़ने से मूक भी बाचाल हो जाता है, टूटने से शीशा भी काल हो जाता है। देश के गरीबों को इतना न सताओ लोगों, जलने से कोयला भी लाल हो जाता है। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय